आज हम चर्चा करेंगे मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ। मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ 5 होती हैं। मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि मांग की कीमत लोच शून्य भी होती है, इकाई से कम भी होती है, इकाई के बराबर भी होती है, इकाई से अधिक भी होती है और अनंत भी होती है। ये 5 उसकी श्रेणियाँ हैं। उसको हम क्रमिक रूप से इसका अध्ययन करते हैं। पहला जो उसका श्रेणी है वो है मांग की कीमत लोच शून्य। मांग की कीमत लोच शून्य तब होती है जब कीमत में परिवर्तन के बावजूद भी ये एक डिमांड लाइन है, मांग रेखा। इधर हम प्राइस ले लेते हैं P और इधर हम क्वांटिटी को शो करते हैं, इधर प्राइस। और ये D जो Q है ये मांग रेखा है और इसमें हम ये देखते हैं कि पहले स्तर पर या प्रारंभिक स्तर पर ओपी कीमत पर OQ मात्रा मांगी जाती है। मान लीजिए कीमत बढ़ जाती है, कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और OP से OP1 हो जाती है, अर्थात डेल्टा P के बराबर कीमत बढ़ जाती है। लेकिन कीमत बढ़ने के बाद मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो मांग रेखा है इस स्थिति में क्या है, ये वर्टिकली है, सीधी खड़ी रेखा के रूप में है। तो ये जो DQ जो मांग रेखा है, मांग रेखा क्या है, ये डिमांड लाइन है, मांग रेखा है। और ये मांग रेखा यहाँ पर कैसी है, इसकी लोच EP बराबर 0, क्योंकि ये एक सीधी खड़ी रेखा के रूप में है और कीमत में परिवर्तन के बावजूद भी मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर मांग की लोच शून्य है। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी श्रेणी वो है EP लेस देन 1। EP लेस देन 1 यानी इकाई से कम, एक से कम। उस स्थिति में मांग की कीमत लोच को अगर हम चित्र के द्वारा दिखाएं, यहाँ हम Q मात्रा, यहाँ प्राइस, y एक्सिस, तो इकाई चूंकि एक से कम है तो मांग रेखा का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होता है। अगर हम DD मांग रेखा है तो अगर हम ये देखें कि यहाँ पर प्रारंभिक जो कीमत है OP है, इस पर OQ मात्रा मांगी गई है और अगर कीमत घट जाती है, OP से OP1 हो जाती है, घट जाती है, कितना, डेल्टा P के बराबर, तो मांगी गई मात्रा क्या है, बढ़ गई है। मांगी गई मात्रा क्या है, बढ़ गई है। इस बिंदु पर कितना, OQ से OQ1 हो, कितना बढ़ी है, डेल्टा Q के बराबर, डेल्टा Q के बराबर बढ़ी। अर्थात यहाँ पर अब क्या है, डेल्टा P ज्यादा है और डेल्टा Q कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकाई से कम। यहाँ पर जो मांग रेखा D है, ये क्या है, इसकी जो लोच है वो क्या मानी जाएगी, इकाई से कम। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन जो है कीमत में परिवर्तन की तुलना में कम है, यानी इससे कम है, तो मांग की कीमत लोच क्या हो जाएगी, इकाई से कम। इसी प्रकार मांग की कीमत लोच की तीसरी श्रेणी है इकाई के बराबर, EP बराबर 1, यानी जब EP बराबर 1 अर्थात प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उस समय इकाई के बराबर होगी जब कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में भी ठीक उतना ही परिवर्तन होगा। इसको हम डायग्राम से देखते हैं।
ये यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है। ये डी मांग रेखा है। शुरू में कीमत प्रति इकाई ओपी थी, तब ओपी मात्रा प्रति इकाई मांगी गई। जब कीमत घटकर ओपी 1 हो गया था, डेल्टा पी के बराबर प्राइस लेस हो गई, तो मांगी गई मात्रा क्या होगी, बढ़ गई। मांगी गई मात्रा अर्थात यहाँ पर कीमत में परिवर्तन और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन दोनों बराबर है। P1 बराबर Q1 के है, यानी कि डेल्टा P बराबर डेल्टा Q के है। अगर ऐसी स्थिति है P1 बराबर Q1 है और डेल्टा P बराबर डेल्टा Q है, तो इसको हम कहेंगे कि मांग की कीमत रोज इकाई के बराबर होगी। और ये मांग रेखा पर हम ये कहेंगे कि EP बराबर 1 होगा। और ऐसी स्थिति में जो DD मांग रेखा है, अगर उसको हम यहाँ नीचे तक यहाँ लाते हैं और यहाँ से एक इसका एंगल देखते हैं, तो ये 45 एंगल पर होता है। कितना होता है? 45 एंगल, 45 डिग्री के कोण पर ये रेखा होती है और ये दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो ऐसी स्थिति में मांग की जो कीमत लोच होगी वो इकाई के बराबर होगी। इसी प्रकार चौथी श्रेणी मांग की कीमत लोच की है इकाई से अधिक। चौथी जो श्रेणी है वो EP मोर देन 1, यानी जब कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में इससे अधिक परिवर्तन होता है। इसको हम एक फिगर से देखते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक कीमत होती है और उस समय मांगी गई मात्रा OQ है। कीमत के घटने पर अर्थात OP से OP1 होने पर अर्थात डेल्टा P के बराबर कीमत घटने पर मांगी गई मात्रा डेल्टा Q के बराबर बढ़ जाती है। अर्थात यहाँ पर डेल्टा Q अधिक है और डेल्टा P कम है। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि Q1 इज ग्रेटर देन P1। Q1 बड़ा है P1 से। या इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, डेल्टा Q ग्रेटर देन डेल्टा P। तो ये ऐसी स्थिति में मांग की जो कीमत लोच है, ये मांग रेखा है, ये क्या दिखाएगी, EP ग्रेटर देन 1, मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। इसी श्रेणी में अंतिम जो मांग की लोच की श्रेणी है वो है अनंत मांग की कीमत लोच, इन्फिनिटी, अनंत। EP बराबर इन्फिनिटी, अनंत। अनंत का मतलब ये हुआ कि कीमत में परिवर्तन या नगण्य परिवर्तन के बाद मांगी गई मात्रा में जब अनंत या परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं मांग की कीमत लोच अनंत। इसमें मांग रेखा एक सीधी हॉरिजॉन्टल समानांतर रेखा के रूप में होती है। यहाँ पर ये P और OP कीमत पर मांग की जो मांगी गई मात्रा है वो यहाँ भी यही है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। तो ऐसी स्थिति में जो ये मांग रेखा है PD क्या है, ये यहाँ पर मांग रेखा है, डिमांड लाइन है। ये क्या है, डिमांड लाइन है PD, और ये क्या दिखा रहा है, EP बराबर इन्फिनिटी, अनंत। यानी कीमत में कोई परिवर्तन हुए बिना मांगी गई मात्रा जो है वो अनंत रूप में होती है।
होती है, अर्थात ऐसी स्थिति में मांग की जो रेखा है वो एक समानांतर हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में होती है। ये एक काल्पनिक अवधारणा है जो 5वीं श्रेणी है। तो इस प्रकार आपने देखा आज के उसमें कि मांग की लोच की 5 श्रेणियां होती हैं, अर्थात कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसकी जो माप है, उसकी जो डिग्री है, उसको हमने 5 भागों में बांटा। शून्य मांग की कीमत लोच, इकाई से कम मांग की कीमत लोच, इकाई के बराबर मांग की कीमत लोच, इकाई से अधिक मांग की कीमत लोच और अनंत मांग की कीमत लोच। तो ये मांग की कीमत लोच की श्रेणियां थी। आज इतना ही। थैंक यू।